क्लास 7 लेसन 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल। इस चैप्टर में हम देख रहे थे एलिमेंट्री कैनल के बारे में, ठीक है, जिसमें हम देखे थे सबसे पहला कंपार्टमेंट माउथ एंड ब्यूकल कैविटी, ठीक है। सबसे पहला कंपार्टमेंट था ये, जिसके बारे में हम पूरा देख चुके हैं, ठीक है। इसमें स्लेवरी ग्लैंड आ जाते हैं, स्लाइवा आ जाता है, टंग आ जाता है, ठीक है, टीथ आ जाता है, ये सभी इसी में आ जाते हैं। और आज हम दूसरा देखेंगे, दूसरा कंपार्टमेंट, जिसका नाम है फूड पाइप ओसियोफेगस, यानी खाना हम मुंह से लेते हैं, फिर उसके बाद देखिए कहाँ जाता है, ठीक है। यानी दूसरा हमारा है फूड पाइप, यानी खाना हमारा फूड पाइप में पहुंचता है। चलिए देखते हैं दूसरे कंपार्टमेंट के बारे में एलिमेंट्री कैनल के। द सॉलिड फूड पासेस इनटू द फूड पाइप और ओसियोफेगस, यानी जो भी खाना हम निकलते हैं वो कहाँ पहुंचता है, फूड पाइप या ओसियोफेगस में। लुक फिगर 2.2, ठीक है, फिगर 2.2 में आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है फिगर। वेट अ मिनट, लोड हो रहा है। देखिए फिगर यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। ये जब हम खाना मुंह से खाते हैं, ठीक, उसके बाद वो कहाँ पहुँचता है, ओसियोफेगस में पहुँचता है। ये वाला जो पार्ट है ये क्या है, ओसियोफेगस का है, ठीक। खाना यहाँ पहुँचता है, फिगर में देख लिए हैं। चलिए आगे देखते हैं फिर क्या दिया हुआ है इस टॉपिक में। द फूड पाइप रंग्स अलॉन्ग द नेक एंड द चेस्ट, ये क्या है, हमारे गले से होते हुए, ठीक है, हमारे गले से होते हुए हमारे सीने तक पहुंचता है ये पाइप जो होता है फूड पाइप। फूड इज पुश डाउन बाय मूवमेंट ऑफ वॉल ऑफ द फूड पाइप, और देखिए क्या होता है, जो भी खाना होता है वो पुश होता है, ठीक है, ऊपर से पुश होते हुए ऐसे नीचे आता है। आप ये देख पा रहे होंगे, फूड है ना, ये किस तरीके से पुश होते हुए नीचे आ रहा है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड। एक्चुअली में ये जो भी मूवमेंट होता है, ये जो खाने को पुश करने वाला, नीचे की तरफ डाउनवर्ड में पुश करने वाला जो मूवमेंट होता है, वो हमारे पूरे एलिमेंट्री कैनल में होता है, ठीक है। एलिमेंट्री कैनल क्या होता है, ये पूरा होता है, मतलब खाना यहाँ से पुश होकर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ नीचे जाएगा, फिर स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो इस तरीके से ये जो पुशिंग डाउनवर्ड वाला एक्शन होता है, ये पूरे एलिमेंट्री कैनल में होता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाई स्टमक एंड इज़ वॉमिटेड आउट, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि जब हमारा स्टमक उस खाने को नहीं एक्सेप्ट करता है, नहीं लेता है, तो हमें क्या हो जाती है, उल्टी हो जाती है, ठीक है। रिकॉल द इंस्टेंट्स व्हेन यू वॉमिटेड आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट, ठीक है। आप उस इंस्टेंट को याद करिए, ठीक है, जब आपको वॉमिटिंग हुई खाने के बाद, और उस रीज़न का पता लगाइए, ठीक है। इसको अपने पेरेंट्स और टीचर के साथ आप डिस्कस भी कर सकते हैं, बस यही दिया हुआ है, ठीक है। यानी खाना हमारे माउथ के बाद कहाँ जाता है, ओसियोफेगस में जाता है। ओसियोफेगस मतलब फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप उस खाने को वहाँ से पुश करता है और फिर देखिए कहाँ पहुँचा देता है, स्टमक में। स्टमक मतलब क्या होता है, पेट होता है। चलिए आगे देखते हैं। द स्टमक इज ए थिक वॉल्ड बैग, यानी स्टमक क्या है, एक थिक मोटा वॉल्ड बैग है, ठीक है। इट्स शेप इज़ लाइक ए फ्लैटेंड जे, यानी इसका जो आकार है वह जे टाइप का है, ठीक है। ये देखिए यही ना स्टमक है, इसका आकार कैसा है, जे टाइप का है, ठीक है ना, यानी ये जे शेप का होता है। एंड इट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनल, और ये एलिमेंट्री कैनल का वाइडेस्ट यानी सबसे चौड़ा भाग होता है। एलिमेंट्री कैनल मतलब क्या हो गया कि हमारा ब्यूकल कैविटी माउथ से लेके एनस तक का जो भी पार्ट होता है वो एलिमेंट्री कैनल में आता है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप एट वन एंड एंड ओपन इनटू स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर एंड, यानी इसमें दो इंड होता है। सबसे पहला इंड क्या हुआ, जब ये फूड पाइप से खाना स्टमक में आया, ठीक है। ये फूड पाइप से खाना जब ये स्टमक में आया तो एक इंड यहाँ पे हो गया, और दूसरा क्या होता है, जब इस स्टमक से खाना, ठीक है, एक इंड ये है, यहाँ से कहाँ पहुँचता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में, यानी इसका दो इंड होता है। एक इंड से खाना यहाँ इंटर करता है और दूसरे इंड से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुँचता है, यानी छोटी आंत में पहुंचता है। द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक सिक्रीटेड म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइजेस्टिव जूसेस, यानी जो हमारे स्टमक होता है उसमें म्यूकस बनता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है और कुछ डाइजेस्टिव जूसेस बनता है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक, तो जो भी हमारा स्टमक का शेप होता है, ठीक है, उसको ये म्यूकस क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए ये लाइनिंग मतलब किनारे को म्यूकस प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि HCl क्या है, एसिड है, ठीक है। अगर ये म्यूकस नहीं होगा तो ये हमारे इसको लाइनिंग को क्या कर सकता है, नुकसान पहुँचा देता है। लेकिन म्यूकस क्या होता है, म्यूकस के होने की वजह से HCl हमारे लाइनिंग को यानी स्टमक के आउटर साइड को नुकसान नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। म्यूकस उससे प्रोटेक्ट करता है हमारे स्टमक को। द एसिड किल मैनी बैक्टीरिया डेट इंटर अलॉन्ग विद द फूड,
क्या होता है कि जो हम खाना खाते हैं हो सकता है उसमें कई सारे बैक्टीरिया हों जो खाने के माध्यम से हमारे शरीर में पहुंच जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि जो भी बैक्टीरिया हमारे शरीर में पहुंचते हैं उसको ये एसिड क्या करता है, किल कर देता है, ख़त्म कर देता है। कौन सा एसिड? HCl, एंड मेक्स द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक एंड हेल्प्स इन डाइजेस्टिव जूसेस टू एक्ट। और क्या करता है, हमारे पेट के अंदर का जो भी मीडियम होता है, ठीक, उसको एसिडिक बना देता है। एसिडिक बनाने की वजह से जो भी डाइजेस्टिव जूस होते हैं उस पर आसानी से एक्ट कर पाते हैं, कार्य कर पाते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपलर सबस्टेंस। जो भी डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन्स को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं जिससे पाचन आसानी से हो सके, ठीक है। तो आज हमने स्टमक के बारे में देखा और फूड पाइप के बारे में देखा। इसके बाद हमारा भोजन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है और इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।